Assalamu alaikum everyone and welcome to Inside Football Pakistan, where we bring to you the pulse of Pakistan football, powered by Maidan and Data MB, who are our respective partners for media and data. With us today here is Hassan Nasir, also AKA Nasi. aka Nasi. Starting off with a lot of topics which we have on board. For example, we will discuss the match analysis for the previous game of Pakistan and Tajikistan, followed by various outsources that came with the match. And so मैं बेसिकली शुरू इस तरह करना चाहता हूँ. मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जिसमें मैं आई वांट टू नो योर एनालिसिस और योर ओवरव्यू. क्या तुम्हारी थिंकिंग थी पिछले मैच की जो तजाकिस्तान और पाकिस्तान वाला था? यार ऑनेस्टली हम लोग अटैकिंग वाइज हमारा कभी भी इतना कोई वो रहा नहीं है, पोटेंशियल रहा नहीं है अभी, एटलीस्ट फॉर नाउ. हमारा हमेशा स्ट्रेंथ रही है हमारी डिफेंस, ठीक है, जब से स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ने टेक ओवर किया है. लेकिन ऑनेस्टली इवन डिफेंसिवली वी वर अट्रोशियस, स्पेशली थैंक्स टू आवर राइट बैक द ग्रेट मोहिबुल्लाह. मतलब कि बंदा अगर राइट बैक खेल रहा है, 4-4-2 फॉर्मेशन में आप खेल रहे हो और अटैक करते हो आप 3-5-2 में शिफ्ट हो रहे हो, तो अगर आप काउंटर अटैक रिसीव कर रहे हो तो आपके राइट बैक का काम है जो आगे पुश कर रहा है वापस भी आए. काउंटर अटैक पर है मोहिब साहब पीछे जॉगिंग कर रहे हैं जिस तरह कोई मतलब आसमान से ना अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और वो बॉल क्लियर कर देगा. इस तरह का कोई सीन नहीं होता भाई. तुमने यू हैव टू शो योर पैशन, यू हैव टू शो दैट फाइट इफ यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एट होम आफ्टर सो मेनी इयर्स. ठीक है नहीं, बट उसमें मैं एक चीज़ ये बात कहूँगा कि क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि हमारी ओवरऑल पूरी राइट साइड बहुत ही इन द सेंस कि फ्रेश थी, रादर दे वर न्यू. यार फ्रेश थी, लेकिन राइट साइड पे तुम देख लो सारे एफर्ट डाल रहे थे. आलमगीर भी राइट पे जब शिफ्ट हो रहा था वो भी एफर्ट डाल रहा था. मैं प्राइमरीली डिफेंस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए आपके स्टार्टिंग लाइनअप मामून राइट पे था. मामून वाज द राइट सेंटर बैक. मामून की तो क्रिटिसिज्म अनफेयर है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड आपके डीएम्स और आपकी राइट बैक की वजह से रहा है. अकेला बंदा जब उस पर 4 बंदा चढ़ रहा है क्या ही करेगा. नहीं, पर देखें इससे एक बात आ जाती है कि ऑब्वियसली मोहिब इज स्टिल वेरी यंग, स्टिल वेरी इफ ही इज यंग, उसको ये बात शो करनी चाहिए थी कि ही इज रेडी टू फाइट फॉर द टीम. यंगस्टर्स ज़्यादा फाइट शो करते हैं. पर इससे फिर एक और चीज़ आ जाती है वेयर आई हैव दिस थॉट कि यार डू यू थिंक कि चलो आपको एक सर्टेन प्लेयर की एक प्रेजेंस महसूस होती है, डू यू थिंक कि उमर हयात का इस मैच में ना होना और शाहिद दोस्त का इस मैच में ना होना, क्या वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कर गया था मैच? ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट हो गया क्योंकि वो सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा देते हैं और आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा जो आपको डिफेंसिवली जिसकी एब्सेंस नजर आई है वो ईसा सुलेमान था. ईसा सुलेमान पूरी टीम रन भी करता है, सबको गाइड करता है फ्रॉम योर विंगर टू योर राइट बैक. ठीक है, दूसरी बात मैं कहता हूँ अगर वो होता टीम में मोहिबुल्लाह में जरूरत नहीं होती कि वो जॉगिंग करते हुए काउंटर अटैक पे वापस है. वो कच्चा चबा जाता मोहिबुल्लाह को इस बात पे. और दूसरी बात ये आपके पास अंदर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं था, वो भी काम ईसा सुलेमान का ही है. तो उसकी एब्सेंस सबसे ज़्यादा आपको नजर आई है. देखो इसको तो मैं इस तरह देखूंगा कि आई फील लाइक एक चीज़ है, एक से है कि यार हारून हामिद इज नाउ ही इज अ नेशनल हीरो, लेट्स कॉल हिम लाइक दैट, बिकॉज उसने आपका पहला वर्ल्ड कप का क्या कहते हैं क्वालिफायर जिताया. ही इज गॉट यू थ्रू दैट नेक्स्ट राउंड. इट्स बिकॉज ऑफ हिज गोल दैट we are here, we are having this discussion. It's all because of the fact कि हमने वो मैच जीता. Shout out हारून हामिद by the way. तो आगे से इस चीज़ को मैं इस तरह लेके जाना चाह रहा हूँ. मैं इस चीज़ को इस तरह परस्यू करता हूँ कि I know हारून हामिद is an important player, a crucial player, but बात एंड में यही आ जाती है. I think on the right side या even हद तक कि for the defensive counter measure he is more of a number 10. सो आई थिंक वहाँ शाइक दोस्त का लेफ्ट साइड पे होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो आपको पूरी रनिंग देता है. बाय द वे मेंशन मैं कर दूं, ये नंबर 10 वाली बात मैंने ही बताई थी इसे, अब तू उधर बाहर रहा. बट इट्स स्टिल अ फैक्ट. हमारी बात इस पे हो चुकी है, बट आई हैव टू टेक क्रेडिट फॉर दैट. आप बता. तो भाई अगर यही बात आ जाती है ना कि इफ ही हैज, बिकॉज एज ए नंबर 10 उसका डिफेंसिव काउंटर मेजर इतना ज्यादा नहीं है. मैं आई टोटली एग्री. वो बंदा ही इज सपोज्ड टू स्टे अप फ्रंट, उसको बॉल आगे पहुंचाओ, ही विल मेक थिंग्स हैपन. वो बंदा एक तो हैवी वीक, ही इज नॉट फिजिकली, मतलब ही इज नॉट अ बीस्ट और एनीथिंग लाइक दैट, राइट. वीक है वो उस तरह का प्लेयर जिस तरह के नेमार है, आपके मेसीज हैं. आप उसको सेंटर में बॉल दो, ही विल मेक थिंग्स हैपन. उसकी पासिंग एबिलिटी भी अच्छी है. ही कैन ड्रिबल पास प्लेयर्स. ही इज वन ऑफ द ओनली फ्यू प्लेयर्स हु एक्चुअली कैन ड्रिबल पास प्लेयर्स, राइट. और एक्सपीरियंस भी है उस इंटरनेशनल लेवल पे, somewhat compared to the rest है. I think, but मेरा इस पे एक और भी से है
यार फरीदुल्लाह का ना होना और होने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था मेरी नज़रों में, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। मुझे तो इतना नजर नहीं आया, लेकिन चलो खैर है। नहीं, बिकॉज आपको एक स्ट्राइकर है जो ड्रॉप करके आपको सपोर्ट करे, क्योंकि देखें जब उनके राइट बैक और लेफ्ट बैक का हिसाब ये होता था कि वो अब हमारी जो 4-3-3 था ना, तो उसमें बेसिकली जो उनकी हमारी मिडफील्ड 3 ऑफ 3 वो उसको कम्पैक्ट करके 5 से जमा देते थे। रन्स वर क्वेश्चनेबल, जब हमारे पास बॉल थी वो उसको डिफेंडर ट्रैक करना नहीं आ रहा था। बट नहीं, अगेन आपकी मिडफील्ड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उस केस में फरीदुल्लाह वाज द बेस्ट ऑप्शन यू हैड। डिफेंसिव सपोर्ट में वो सबसे अच्छा है इन ऑल ऑफ योर अटैकिंग ऑप्शंस। हाँ, लेकिन दिस इज नॉट फ्रांस एंड स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन इज नॉट डिशॉम्स। वो जिरूड नहीं है। यू नीड अ गोल, यू कांट बी डिफेंडिंग अ गोल व्हेन यू डोंट हैव अ स्ट्राइकर विद अ आउट एंड आउट स्ट्राइकर, राइट? ये भी है, आई एग्री। अदर देन दैट, अगर चले हम मैच से फॉरवर्ड मूव करते हैं, यार तुमने खुद देखा और मैंने भी, हम लोग इस चीज़ के बारे में उस दिन भी बात कर रहे थे, इमरान कियानी और मामून, आई थिंक दे वर हेविली क्रिटिसाइज्ड। यार लाइक ऑनेस्टली ट्विटर पे मैं देख रहा था और फेसबुक पे मैं देख रहा था, certain things were being said which were just, as a human being I don't think कि एक बंदे को इतना हार्शली इन दो प्लेयरों को इतना हार्शली वो क्रिटिसिज्म फेस करना बनता नहीं था। What are your, मतलब जनरली तुम्हारे क्या ख्याल है? कियानी का डेब्यू था ना, कियानी का डेब्यू था वो तो होम पे। बिल्कुल ही साइड पे कर दो। हमारी आवाम बहुत रिएक्शनरी है हर सीन में, मतलब बिला वजह उसको गालियां पड़ी हैं। मामून का केस ये कि मामून फॉर श्योर हैज स्लिप्ड अप वर्सेस सऊदी अरेबिया, वो तो गिवन था। लेकिन मामून की जो ज्यादा क्रिटिसिज्म आती है वो अब्दुल्ला शाह के फैन से आती है। मतलब अभी एक दो फेसबुक ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे एक लड़का है, हमजी है, क्या नाम है उसका, मैं उसका नाम ओपनली ले रहा हूँ, हमजी है करके, पता नहीं क्या है। कोई भी मामून का पोस्ट हो, ओए पोपो अपनी पर्ची को संभालो, ओए पोपो अपनी। What do you think of वैसे, बट मेरा यही बात आ जाती ना यहाँ कि क्या हमारा इस पे क्या से है on things like these, because these are really stupid and ये illiteracy दिखाती है as हमारी football fans कि यार एक certain fan base है, चलो इज्जत का भी एक तरीका होता है यार। अब वो खेल रहा है, वो मैचेस में he's playing, he's in the squad, back your player at least, इतनी तो इज्जत रखो यार अपनी और उसकी भी। कहीं भी चले जाओ दुनिया में फैंस रिएक्शनरी ही होंगे, गालियां आपको पड़ेंगी। लिवरपूल, आप एनफील्ड चले जाओ, जो दे कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट एंड लॉयल फैंस इन द वर्ल्ड, वो भी गालियां देते रहे हैं। उन्होंने जिराड तक को गालियां दी हुई हैं यार, तो और क्या तुम बात कर रहे हो? तो हम तो फिर पाकिस्तानी हैं। But again, I just feel like in certain ways we were in the crowd, we were in the stands, like we were the crowd. मैंने भी गालियां दी हैं। नहीं उस तरह नहीं, बट क्या कहते हैं, rather I would say it like that कि हर चीज को एक तरीका होता है। Yes, I agree. क्रिटिसिज्म से जो बचा था मैच में, I think ओटिस बच गया था। ओटिस ठीक था, राइस उसके जितनी बॉल आई है राइस भी ठीक खेला। राइस ने आपको अगेन एक गोल निकाल के दिया, the only goal of the match. थोड़ा बच गए, बट साहब ने एक दो काफी गंदे गोल खाए हैं। बट साहब ने भी थोड़ा स्लिप अप कर गया। I didn't expect that from him, क्योंकि considering he's the oldest player in the team and the most experienced as well out of everyone. With regards to the diaspora players, मेरा एक से है कि आई थिंक विद दिस कमिंग मार्च सेशन जो हमारा होगा, in which we play Jordan, आई थिंक जो 4 names that are being called up, मेरे नज़रों में, again this is just my opinion, Adil Nabi is probably the biggest name that is going to be coming. Adil Nabi is going to be the biggest name to ever play for Pakistan. As of this moment, I completely agree with you. And for now, जब वो आ जाए टीम में, he is the biggest name to play for Pakistan. और वो जो एक्सपीरियंस लाएगा, जो ग्रिट लाएगा टीम में, वो तो अलहदा करो ना। उसका जो वो एक सुपरस्टार ऑरा जो होगा ना, वो ही डिफरेंट होगा, वो टीम को बहुत लिफ्ट करेगा। वो चीज़ें, ये चीज़ें गेम टीम में बहुत मैटर करती हैं। हाँ, और फिर आपके पास आ गया एतजाज़ हुसैन, who's the cream of Norwegian football, as you could say. Genuinely, उस जैसा CDM, उस जैसा सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, या जिसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है, ब्रेकिंग लाइंस, अनबिलीवेबल है फॉर दैट टू से, फॉर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स इट्स अनबिलीवेबल। आप एक प्लेयर जिसने नॉर्वेजियन स्टैंडर्ड्स पे वो बहुत अच्छा है, वो नॉर्वेजियन स्टैंडर्ड्स पे बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिकॉज जिस बंदे ने हालैंड के साथ खेला हुआ है, जिस बंदे ने who's been coached under Ole Gunnar, I think that speaks volumes for his career. for sure. Then we have 2 youngsters
मिकाइल अब्दुल्ला एंड क्या कहते हैं मोहम्मद फजल आई बिलीव. मुझे उनके बारे में बताओ, मैंने इनका नाम नहीं सुना. सुना है लेकिन आई हैवंट सीन देम प्ले. You haven't seen them play. I would rather say it like that कि they're youngsters. Mikhail Abdullah is primarily focused in वो भी again all round attack में खेल सकता है कहीं भी. And क्या कहते हैं very young, very talented और मोहम्मद फजल primarily plays as a left back. लेफ्ट तो- बैक का इशू हमारा है, फुल बैक का इशू जनरली हमारा है. तो आई थिंक कि हमें ये जो एरिया स्ट्रेंथ अप करनी चाहिए थी वो तो हम करेंगे. एंड eventually इस चीज़ में एक नाम तो अब आएगा ही आएगा. ओले सेटर पे बहुत कंट्रोवर्सी बननी है, क्यों? बहुत कंट्रोवर्सी बननी है यार. हमारी अवाम डिवाइडेड है अच्छा. डायस्पोरा और लोकल प्लेयर्स के बीच में, ये बात तो सबको पता ही है. हम्म. लेकिन ओले सेटर का ये सीन है कि अब ओटिस का भी ना कहीं ना कहीं नाम में एटलीस्ट खान तो है. ओले सेटर दूर दूर से ना पाकिस्तानी लगता है ना, उसका तो पता नहीं कोई पर दादा कोई पाकिस्तानी. बट चलो उस बात को चलो हम एक साइड पे एक कर लेते हैं ना, साइड पे रख देते हैं. इफ लेट्स से इन 1 year's टाइम 2020 क्या कहते हैं 5 प्रोजेक्ट अगर ओली सेटर कह देता है हाँ आई एम इन, हाउ डज दैट रिफ्लेक्ट ऑन पाकिस्तान फुटबॉल? नहीं ऑब्वियसली पाकिस्तान आई तो थिंक बहुत अच्छा होगा. आई थिंक एज अ ब्रांड नहीं, हाँ. टीम लेवल पे तो वो नहीं, कंप्लीटली honestly, एलिवेट कर जाएगा ना. biggest brand in Pakistan football is going to be Otis Khan. That's unquestionable. मतलब वो बात जो बस उसके बारे में कुछ है जो सबको पसंद है. यार ही इज योर नंबर 7. ही इज करंटली, चलो जब तक ईसा सुलेमान अब तो इंजरी से वापस ईसा आ गया, सुलेमान- बट ही फिल्ड इन कैप्टेंसी ड्यूटीज. Filled in captaincy duties as well. और मतलब है उसका एक और है. He's played in England, right? The highest level of football you can play at. वो खेल चुका है. तो उसका जो और है वो कोई नहीं बीट कर सकता अभी पाकिस्तान में, एटलीस्ट फॉर नाउ, नॉट इवन आदिल. क्योंकि तुम देख लो. नहीं आदिल जब आएगा आई हैव अ फीलिंग, मुझे आई हैव अ बताओ फीलिंग किस जो बच्चे को ना- किस बच्चे को आदिल नबी, हमें तो पता है किस बच्चे को आदिल नबी का नाम पता है. उसको खेलने तो दो तो पता चलेगा ना. बेशक खेलने ओटिस खान को वो रिप्लेस नहीं कर सकता स्टार पावर में. अगेन वही चीज आ जाती है. बट सिर्फ गेम नहीं होती ना, तुम देखो अगर गेम होती तो बहुत प्लेयर जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ से ज्यादा मशहूर होते, ऐसे ही है. लेकिन नहीं है. बट अगर इफ यू वांट टू हियर माय ओपिनियन ऑन दिस व्हिच जो मैं marketability भी होती है. हाँ तो मार्केटेबिलिटी जब अगर आदिल की नहीं होती जितनी ओटिस की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. अगेन 50-50 में कहूंगा. आदिल नबी ने एक आदिल नबी मैं जस्ट लिखने को तैयार हूँ. कम बैक टू दिस पॉडकास्ट 3 years लेटर, ओटिस का नाम आदिल से ज्यादा ना हुआ तो तुम मुझे पकड़ के जूते मार दो इधर ही शर्ट उतार के. तो मेरे एब्स भी होंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे. अगेन चलो सही है. हम कहते हैं अभी डायस्पोरा प्लेयर्स तो आए ना, थिंकिंग तो उस पे जाए. फिर ओली सेटर तो इज गोइंग टू बी ह्यूज. लाइक आई फील लाइक दैट्स गोइंग टू बी लाइक दैट्स गोइंग टू चेंज पाकिस्तान फुटबॉल फॉरएवर इफ इट हैपेंस. अनलाइक अभी जो करंट सिचुएशन है, बिकॉज You're overstating it. पाकिस्तान फुटबॉल को चेंज करने में बहुत चीजें हैं. अगेन अग्रीड प्रोबेबली इवन 30 years हमें लगना है इसको उठाने में. अभी तो we're just at the start. पॉलिटिकल चीजें नहीं आपकी हल हुई कंप्लीटली, तो क्या ही कर सकते. बट पॉलिटिकल चीज़ों से पहले मैं एक चीज़, this is where I have spoken to a lot of people, I've argued with a lot of people, because a certain someone, he's एक दिन I will take his name. Again, he's my national hero. He's सबका है यार, हीरोज बहुत होते हैं. कलीमुल्ला. पागल हो गए, नहीं यार, पागल हो गए, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता. पागल हो गए भाई. You know, तुम जितना डिफेंड कर लो मतलब एक वो, मैं मानता हूँ नेशनल हीरो है और आपके बहुत नेशनल हीरोज रह चुके हैं, ठीक है. लेकिन एज ए नेशनल हीरो, एज ए रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, यू कांट बी जस्ट सेइंग एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तुम नेशनल हीरो हो, तुम इंटरनेशनल फिगर हो. you're making yourself look bad to the people who actually understand the game. उनके सामने तुम अच्छे नहीं लग रहे. उस बंदे को ये बात समझ आनी चाहिए. आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन अगर वो यही हरकतें करते ना तो he's coming off as what? as he's losing his mind. देखो यार, I was trying हमने to find a better way to say this. देखो मैं तो उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिकॉज एक सर्टेन तरीका होता है. कराची जाके उसका खेल के आए थे, मुझे पता है. वो भी है, बट अदर देन दैट ही इज द बॉय फ्रॉम चमन. खिलाफ फ्री किक मारी थी, सबको पता है यार. लोगों ने बहुत काम किए हैं अच्छे उसने. मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज नॉट अ हीरो, लेकिन व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, बट जो इम्पैक्ट नहीं, पर जो इम्पैक्ट उसने पाकिस्तान फुटबॉल को ही पुट इट पाकिस्तान फुटबॉल
spotlight for Exactly. Pakistan for sure. तो बात वहां से बात- शुरू सो अगेन ठीक है मैं तुम्हारे साथ इस चीज पे एग्री करता हूँ कि certain comments certain things I Certain think comments नहीं, but whatever he's but they doing right come now from a on place of Twitter isn't no but he justifiable. comes from a place of hurt प्लेस ऑफ हर्ट में तो बहुत लोग आते हैं तो क्या आके बम फाड़ने शुरू हो जाए तालिबानी भी तो बम फाड़ते हैं उनको भी जस्टिफाई करने लग जाओ देखो वो बात मेरी कहने की नहीं है कलीमुल्लाह इज अ नेशनल हीरो आई स्टिल थिंक कि certain ways which in which people are going oh कलीम भाई पागल हो गए ये हो गया यार इस फैंटास्टिक वाला भी इंडिया में नेशनल हीरो ही है बाय द वे इतनी बड़ी कोई बात नहीं but he is the boy from Jammu he has achieved the highest नहीं pinnacle मैं ये नहीं कह रहा कि वो हीरो नहीं है लेकिन him being a hero doesn't justify what he's doing right now if you're doing something good you can't do something bad to utilize it again he's a national hero यार ये क्या बात कर रहा है यार बंदा नहीं यार उसकी सुई हटा मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देखो यार आई अच्छा रिमेम्बर मैं कल दैट तुझे रोटी खिलाता हूँ ठीक है कल तुझे मैं आके रोटी खिलाता हूँ तू तुझे जरूरत है मैंने खिला दी अगले दिन आके रख तप्पा तुझे सट दूँ और कोई नहीं यार नैसी ने रोटी खिलाई थी इतना बनता है जस्टिफाइबल है बता नहीं बस फिर बात खत्म नेक्स्ट टॉपिक मैं बस यही कहूँगा कि यार देखो आई थिंक हाँ, फुटबॉल नहीं इज आई थिंक फुटबॉल इज डेवलपिंग आई थिंक फुटबॉल इज कंटिन्यूइंग to gradually exponentially increase and develop in the right way चलो यार ये बैन्स हैं ये चीज़ें हैं ये चल रही हैं बट अगेन अब हम क्या कर सकते हैं वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू आई गेस with the players coming in and with everything that is being set into tone what are you foreseeing till the Saudia game or above or beyond that honestly another ban मुझे तो लग रहा है बैन लग जाएगा दोबारा and why is that इलेक्शंस नहीं हो रहे अभी तक इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे यार वैसे बड़ा जवाब दो। ये वैसे एक अच्छा सवाल है बट चलो हम इलेक्शंस और उन कंट्रोवर्सीज में ज़रा नहीं जाते आई वुड नॉट प्रेफर गोइंग देयर मैं एक और चीज़ के ऊपर ज़रा वो हूँ लाइक आई वो मतलब हाँ फिक्सेटेड हो फिक्सेटेड हूँ थिंकिंग है मेरी उस पर बहुत हाई किस्म की और वो ये है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग इट्स गुड स्टेप अच्छा डिपार्टमेंटल सिस्टम तो आपका शुरू से ही था कि पाकिस्तान फुटबॉल खराब करने में डिपार्टमेंटल सिस्टम का तो हाथ पॉलिटिकल बात तो अलग होगी ना पॉलिटिकल चीज़ें तो अलग कर दो ऐसे ही है जो फुटबॉल के जो ग्रास रूट फुटबॉल है आपका जो आपका फुटबॉलिंग सिस्टम है खराब करने में सबसे बड़ा हाथ ही डिपार्टमेंट्स का तो प्रीमियर लीग जब आएगी और ये डिपार्टमेंटल सिस्टम वाइप ऑफ होगा एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वैसे यार क्या सीन है ये फुट फीफा कनेक्ट वाला फीफा कनेक्ट वाला यार अब सारे जो हैं जो क्लब लेवल खेल रहे हैं एमेच्योर लेवल खेल रहे हैं सारे रजिस्टर्ड हैं अब इन द फीफा रजिस्ट्री यू कैन ट्रांसफर योर प्लेयर्स इवन इंटरनेशनली होगा कोई नहीं वैसे लेकिन यू कैन करंटली यस यू बट यू कैन होगा अभी कोई नहीं हो सकता ना जो हमारी एज वाले हैं कौन होगा यार 26 साल का लौंडा कौन उठाएगा तो क्या कहते हैं लेकिन ये है कि सब कुछ ऑफिशियल हो रहा है और पाकिस्तान फुटबॉल अंडर फीफा आ रहा है जो कि पहले बहुत ही इधर उधर रुलता रहा है ना वो जिस तरह मस्जिद में बास्केट नहीं होती वो चंदे वाली जो इधर उधर करते रहते हैं कोई डालता नहीं उसमें कुछ भी उस तरह रुलता रहा है लेकिन फीफा ने बोला एक मिलियनेयर आया है जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ देती था साथ तो उसने कहा यार इसको भी मैं कुछ दे देता हूँ मस्जिद का बिल वो देगा आई गेस उस चीज़ की एग्जांपल तो तुमने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दी है बट मैं ये चीज़ कहूँगा कि यार चलो फीफा कनेक्ट इज़ अ वेरी गुड स्टेप चलो एटलीस्ट प्लेयर्स रजिस्टर हो यार इनका एक पोर्टफोलियो बने आई एम हियरिंग कि जब प्रीमियर लीग आएगी क्योंकि प्रीमियर लीग इस का कनेक्शन है मैंने सुना है सुपर लीग का सीन हो रहा है सुपर लीग समथिंग लाइक दैट समथिंग इज ऑन द ए वे लीग एंड बी लीग इस तरह वाला सीन है वही जो डिवीजन सिस्टम होता है अच्छा तो ये है कि फीफा कनेक्ट से इसका काफी लेना देना है क्योंकि ऑब्वियसली फीफा ही फंड करेगी सारा और जितनी आई हैं बातें सुनने में आई हैं कि प्लेयर्स को पे भी मिलेगी ठीक है अब आधे ज्यादा कोचेस तो शॉपर ही फाड़ते हैं लेकिन देखो अब क्या बनता है क्या नहीं बनता जाहिर है अब आपने अपने अच्छे प्लेयर्स अपने पास टाइट डाउन रखना अगर प्रीमियर लीग आ रही है ठीक है और कोई टीम है जो फॉर एग्जांपल कराची यूनाइटेड है स्पॉन्सर टीम है ना
हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल अब पोपो अपने प्लेयर्स को आई डोंट थिंक पे करती है, नहीं करती ना? नहीं, बट उनकी सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइडिंग। बात तो सुन ले, नहीं करती ना पे। ठीक है, अब हारिस, मैं ये नहीं कह रहा करेगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। हारिस भाई कहते हैं मामून को, यार तू रुक जा, फीफा तुझे 80,000 रुपए देगी, तू कराची यूनाइटेड ना जा। तो इस तरह के शॉपर जो है ना बहुत फाड़ते हैं अपने कोचेस अपने प्लेयर्स को पास रखने के लिए। तो कोई नहीं, वो तो उनका एक होम ग्राउंड टैलेंट है, वो तो कभी भी नहीं जाएगा ना, बात तो वही यार आ मैं रही। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो कल उठ के चला जाएगा कराची यूनाइटेड में, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। I guess that wraps up our first podcast for Inside Football Pakistan. Lots of controversies, lots of debates going through, but we'll be sure to bring in the flair in the next one. Other than that, thank you for joining us on this eventful podcast. Tuning with you today, Ahad and Nasi. AKA Big Nas.